हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद काम्बले। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि बिजनेस की अपने ओनर्स की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो पहले तो ओनर्स कौन होते हैं? तो ओनर्स वो होते हैं जो बिजनेस को फाइनेंस के कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। और जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको बिजनेस का ओनर बोला जाता है। तो इन शॉर्ट हम लोग को यहाँ पे ये देखना है कि ये जो ओनर्स है या शेयर होल्डर्स है वो बिजनेस को फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके बदले में बिजनेस की ओनर्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। रीजनेबल प्रॉफिट मतलब सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। बिकॉज जब बिजनेस को प्रॉफिट अच्छा खासा होता है तो बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन कर पाता है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन मतलब क्या? नए नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करने का, नए नए मार्केट में एंट्री करने का, इसको बोलते हैं ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। और जब बिजनेस का ग्रोथ एंड एक्सपेंशन अच्छा खासा होता है तो बिजनेस क्या करता है? अपने ओनर्स को हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब ज्यादा डिविडेंड पे कर पाता है। और ऑब्वियसली जब ज्यादा इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनको रिटर्न मिलेगा या डिविडेंड मिलेगा तो दे विल बी हैप्पी या फिर वो ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे। तो बिजनेस का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सफिशिएंट प्रॉफिट या रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करना चाहिए अपने ओनर्स के लिए। नेक्स्ट वाला है एक्सप्लोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। नाउ मार्केट के अंदर बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है, तो बिजनेसमैन ने हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और ये नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करना चाहिए। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो होती है बिजनेस के लिए काफी क्रुशियल होती है। क्रुशियल मतलब इंपॉर्टेंट होती है, जिसके ऊपर बिजनेस का ग्रोथ या बिजनेस का सक्सेस जो होता है वो डिपेंड होता है। सो जब भी कभी कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी अराइज होती है या आपके सामने आती है तो उसको एक्सप्लोर करना चाहिए या उसको हम लोग को ग्रैब करना चाहिए, हासिल करना चाहिए। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो होती है उसके वजह से बिजनेस का ग्रोथ होता है और अगेन बिजनेस का जब ग्रोथ होता है तो ओनर्स को उसका बेनिफिट मिलता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर मार्केट है जहाँ के कोई भी मोबाइल शॉप नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? वहां पे एक मोबाइल शॉप सेटअप कर सकते हो और वहां की जो डिमांड है उसको आप ग्रैब कर सकते हो, उसको आप हासिल कर सकते हो। ये सुनो, तो ये आपने क्या किया? बिजनेस अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट किया और वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब कर लिया। उसके वजह से आपके बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है, उसके वजह से ओनर्स को भी उसका बेनिफिट मिल रहा है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल। नाउ कैपिटल मतलब बिजनेस के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, तो बिजनेस ने क्या करना चाहिए? सही जगह से कैपिटल को रेस करना चाहिए। कैपिटल को रेस करना मतलब क्या? बिजनेस में पैसा लाना। जैसे कि शेयर इशू कर सकते हैं, डिवेंचर्स इशू कर सकते हैं, बैंक लोन वगैरह। ये सब जगह से बिजनेस ने क्या करना चाहिए? अपना कैपिटल रेस करना चाहिए। ना कि ऐसे जगह से जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा हाई है। बिकॉज जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है तो आपका प्रॉफिट जो होता है वो कम हो जाता है, बिकॉज प्रॉफिट में से आप क्या करते हो? ये इंटरेस्ट पे करते हो। तो सही जगह से कैपिटल लाना चाहिए। और दूसरा, ये कैपिटल को जो है वो केयरफुली और एफिशिएंटली यूज करना चाहिए। ये काफी ज्यादा जरूरी है। अ, आपको प्रॉपर राइट डिसीजन लेने आना चाहिए इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। जैसे कि फिक्स कैपिटल के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, वर्किंग कैपिटल के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, ये प्रॉपर प्लानिंग करने आना चाहिए। गलत जगह पे जब कैपिटल को इन्वेस्ट किया जाता है तो उससे लॉसेस होते हैं और लॉसेस की वजह से आपका इंटरेस्ट का जो बर्डन है वो बढ़ जाता है। ओके, आप क्योंकि लोन रीपे नहीं कर पा रहे हो, आपने जो भी लोगों से लिया हुआ है लोन वो रीपे नहीं कर पा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट बर्डन बढ़ते जाएगा। तो इस तरीके से जो भी कैपिटल बिजनेस के अंदर आ रहा है उसको ऑप्टिमम या मैक्सिमम यूज करना चाहिए, उसका वेस्टेज नहीं करना चाहिए, सही जगह पे उसको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है मिनिमाइज वेस्टेज। नाउ वेस्टेज जब कम होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। पहले कैसे होता था कि प्रॉफिट बढ़ाने के लिए प्राइस बढ़ाया जाता था, पर आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सो कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से हम लोग यहाँ पे प्राइस नहीं बढ़ा सकते हैं, तो हम लोग को प्रॉफिट बढ़ाने के लिए एक ऑप्शन ये है कि वेस्टेज का कम करना चाहिए। ना किस चीज़ का वेस्टेज कम करना चाहिए? तो टाइम, मनी और मैन पावर, इसका वेस्टेज कम करना चाहिए। हर एक एक्टिविटी को हम लोग को टाइम पे कंप्लीट करना है। ओके, इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि टाइम इज मनी। तो टाइम पे हर एक एक्टिविटी को, बिजनेस एक्टिविटी को हम लोग को कंप्लीट करना है। जैसे कोई फेस्टिवल टाइम आ रहा है तो आपको कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, तो टाइम पे आप लोगों को प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने आना चाहिए। वहां पे टाइम का वेस्टेज करके चलेगा नहीं, बाद में फिर वो प्रोडक्ट को आपको डिमांड नहीं मिलेगा। सेम मनी का प्रॉपर यूज करने आना चाहिए, उसका भी वेस्टेज नहीं करना है। आपको अगर 2 मशीन की जरूरत है तो 2 मशीन ही परचेस करो। अगर 2 से ज्यादा मशीन आपने परचेस कर रहे हो मतलब आप पैसे का वहां पे क्या करो? वेस्टेज कर रहे हो। सेम तरीके से मैन पावर का प्रॉपर यूज करना चाहिए। मैन पावर मतलब एम्प्लॉयज। काफी बार ऐसे होता है कि एम्प्लॉयज का कैलिबर या उनका कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है काम करने का, बट ऑर्गेनाइजेशन उनसे जो है वो उसका अंडर यूटिलाइजेशन करते हैं, उनसे प्रॉपर काम नहीं कराती है।
तो उसमें क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय की जो कैपेसिटी है वो वेस्टेज हो रही है। ओके, तो इस तरीके से ये सब जो चीजें हैं इनका वेस्टेज कम करना चाहिए ताकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो ओनर्स को उसका बेनिफिट मिलेगा। फेयर प्रैक्टिसेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज ऐसी जगह होती है जहां पे सिक्योरिटीज को डील किया जाता है, मतलब बेचा खरीदा जाता है। काफी बार स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं। नाउ अनफेयर प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है? इनसाइडर ट्रेडिंग, या कोई भी रॉन्ग या सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो होता है वो लीक किया जाता है या प्रोवाइड किया जाता है जानबूझ के, जहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, जानबूझ के शेयर का प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, ऐसे इंफॉर्मेशन को स्प्रेड किया जाता है। उसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। अभी क्या होता है कि जब लोगों को ऐसा इंफॉर्मेशन मिल जाता है या कोई ऐसी अफवाह या रूमर मिल जाता है कि शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, तो लोग फिर क्या करते हैं कि वो पर्टिकुलर कंपनी के शेयर परचेज करना शुरू कर देते हैं। या लोगों को ऐसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या बताई जाती है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बताई जाती है कि ये कंपनी के शेयर का प्राइस कम होने वाला है करके, तो लोग क्या करते हैं, वो कंपनी के शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इन्वेस्टर जो है वो अपना ये जो सिक्योरिटीज का डीलिंग है उसके अंदर उनका इंटरेस्ट जो कम हो जाता है, मतलब लोगों को फिर भरोसा नहीं रहता है। यस नो। और लोगों के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, चीटिंग हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो ये सब चीजें बिजनेस ने नहीं करना चाहिए। काफी बार बिजनेस ये इनसाइडर ट्रेडिंग या कोई भी इंफॉर्मेशन को लीक वगैरह करना या जानबूझ के किया जाता है, जिसको अनफेयर प्रैक्टिसेस बोला जाता है, इसको अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं पे इसकी वजह से इन्वेस्टर के ऊपर उसका एडवर्स इफेक्ट या बुरा इफेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट वाला है एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अब ये दो अलग अलग वर्ड्स है। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि जब आप सेम बिजनेस में ग्रो करते हो, उसको हम लोग एक्सपेंशन बोलते हैं। जैसे कि सपोज मैं स्टील का बिजनेस करता हूँ, तो मैं मेरे स्टील के बिजनेस को पहले इंडिया में करता था, अभी मैं उसको ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में या दूसरे कंट्रीज में भी वो बिजनेस को लेके जा रहा हूँ। दैट इज एक्सपेंशन, मतलब सेम बिजनेस को मैंने क्या किया, ग्रो किया। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आपके बिजनेस लाइन को चेंज कर रहे हो। जैसे कि आप स्टील का बिजनेस कर रहे थे, अभी उसके साथ साथ आप गारमेंट का भी बिजनेस कर रहे हो। ओके, या उसके साथ आप दूसरा कोई भी बिजनेस कर रहे हो, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। तो बिजनेस ने हमेशा क्या करना चाहिए, एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है किसी भी प्रोजेक्ट का। रिसर्च मतलब क्या होता है कि आप लोगों को वो प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। ओके, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या उसको कैसे हम लोग अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं, वो रिसर्च करना। और फिर बाद में उसके बाद में वो प्रोजेक्ट को हम लोग को क्या करना है, डेवलप करना है। सो प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं तो क्या होता है, इनोवेशन होता है। आप किसी नई चीज को फाइंड आउट कर पाते हो, और उसके वजह से आप मार्केट में कंपटीशन फेस कर पाते हो, जिसकी वजह से आपके बिजनेस का एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होता है। तो हर एक बिजनेस ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी करना चाहिए। आप देखते हो कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, उन्होंने इतने सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च किए हुए हैं। वो प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले उन्होंने क्या किया रहता है, बहुत ज्यादा रिसर्च किया रहता है, डेवलपमेंट किया रहता है, और तब जाके वो ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट को मार्केट में ला पा रहे हैं और कंपटीशन को फेस कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से उनका एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। और जब बिजनेस का एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन होता है तो ओनर्स को भी उसका बेनिफिट होता है। ओके, नेक्स्ट वाला है पीरियोडिक इंफॉर्मेशन। और पीरियोडिक मतलब क्या, टाइम टू टाइम। बिजनेस के जो ओनर्स है या शेयर होल्डर्स है, उनको बिजनेस ने क्या करना चाहिए, बिजनेस की जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी कंप्लीट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। मतलब जैसे कंपनी के पास कितने असेट्स है, कंपनी की कितनी लायबिलिटी है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, ये सारी जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में उनको इंफॉर्मेशन देना काफी जरूरी है। और ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, करेक्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन बिजनेस किसके थ्रू दे सकता है, तो उनके घर पे रिपोर्ट्स भेज सकते हैं या सर्कुलर्स वगैरह भेज सकते हैं, जिनसे ओनर्स को पता चले कि बिजनेस का क्या स्टेटस है फाइनेंशियली। मतलब बिजनेस फाइनेंशियली साउंड है या फिर बिजनेस लॉस में जा रहा है। ओके, तो ये करना बहुत जरूरी है। सो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में ओनर्स को टाइम टू टाइम कंप्लीट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देना, ये भी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्रिएटिंग गुडविल। ना, गुडविल का मतलब क्या होता है, रेपुटेशन क्रिएट करना, एक इमेज क्रिएट करना। ओके, बिजनेस ने क्या करना चाहिए कि पब्लिक में अपना अच्छा इमेज डेवलप करना चाहिए, और ये इमेज को टाइम टू टाइम मेंटेन रखना चाहिए। बिकॉज जो रेप्यूटेड कंपनीज होती है, जो कंपनीज का अच्छा नाम होता है, गुडविल अच्छा होता है, वो कंपनी को काफी सारा रिस्पेक्ट मिलता है और काफी ज्यादा ट्रस्ट मिलता है मार्केट के अंदर।
और जो कंपनीज होती है जिनका गुडविल बिल्कुल भी नहीं होता है, जो फ्रॉड्स वगैरह करते हैं, तो डेफिनेटली उनको कोई भी रिस्पेक्ट करता नहीं है। तो आप लोगों को अगर पब्लिक का सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, गुडविल क्रिएट करना पड़ेगा। और जब गुडविल क्रिएट होगा तो डेफिनेटली अगेन बिजनेस की एक अच्छी कॉर्पोरेट इमेज बन पाती है, और कॉर्पोरेट इमेज बनने की वजह से बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। ओके, बिकॉज जिस कंपनी की कॉर्पोरेट इमेज अच्छी होती है वो कंपनी को हमेशा स्टेक होल्डर जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। तो हमेशा बिजनेस ने क्या करना चाहिए, गुडविल क्रिएट करना चाहिए और गुडविल को मेंटेन रखना चाहिए, कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज वगैरह करनी चाहिए नहीं, तभी जाके कंपनी को रिस्पेक्ट और ट्रस्ट मार्केट में मिल सकता है। सो ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे बिजनेस के टुवर्ड्स देयर ओनर्स या शेयर होल्डर्स। ये सारे मेरे यूआरएल है जहां से इमेजेस ली है। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.